एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th एसएसटी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी है और दो टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएंगे हमारे। तो क्वेश्चन ये है, हाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो आपका सीडीएम था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है, ये कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट था। आपको एग्जांपल देके समझाना है। ठीक है, डिफरेंट कैसे था। तो दोनों ही मूवमेंट है, दोनों ही मूवमेंट में एक बात तो आप देख सकते हो, दोनों ही मूवमेंट में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो पहली बात तो डेफिनेटली दोनों मूवमेंट डिफरेंट थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो पहली बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1921 में। अब देखो, नॉन कोऑपरेशन से पहले आपको पता है क्या खिचड़ी पक रही थी। नॉन कोऑपरेशन से पहले आपको देखने को मिलेगा अंग्रेज एक एक्ट लेके आए थे, रॉलेट एक्ट लेके आए थे। रॉलेट एक्ट के बाद आपको जलियांवाला बाग मसैकर घटना देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको खिलाफत वाला मूवमेंट देखने को मिलेगा। खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की में जो खलीफा की जो पोस्ट हुआ करती थी उसको अबोलिश कर दिया था। तो उसके विरोध में पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स ने उसका विरोध किया, भारत में भी मुस्लिम्स ने उसका विरोध किया था। ठीक है, तो ये खिचड़ी पक रही थी 1921 से पहले। तो 1921 से पहले ध्यान रखना, रॉलेट एक्ट आ चुका था, उसके बाद जलियांवाला बाग मसाकर हो चुका था, इसके बाद आपका खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। तो उसी समय पर गांधी जी ने लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 में। मगर सीडीएम कब लॉन्च हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था 1930 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था इसमें मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपको पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि इस बार इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी भाग लिया था, मिडिल क्लास ने तो लिया ही लिया था। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा, खिलाफत इशू मैंने बता दिया। खिलाफत इशू क्या था? खलीफा की जो पोस्ट थी उसको क्या कर दिया गया था? हटा दिया। खलीफा कौन होता है? मुस्लिम वर्ल्ड में, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर एक रिलीजियस हेड होता है, यूँ समझ लो, उसको हम क्या बोलते हैं? खलीफा बोलते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1918 में फिनिश हो चुका था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने खलीफा की पोस्ट को अबोलिश कर दिया था। तो उसके विरोध में भारत में भी एक मूवमेंट हो रहा था। भारत के जो मुस्लिम लोग थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे, मतलब किसको, मतलब अपोज कर रहे थे अंग्रेजों की इस पॉलिसी का या अंग्रेजों के इस एक्शन का। तो उसी समय पर गांधी जी ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया था, जिसमें मुस्लिम्स को भी साथ मिला और उनको भी सपोर्ट किया था कि यस, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ध्यान रखना, खलीफा इशू की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत बड़े लेवल पर क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। मगर आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी और हिंदू महासभा के बीच में क्लोजनेस बढ़ जाती है। इनके बीच में क्लोजनेस बढ़ने की वजह से मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो ये बताना है आपको, मुस्लिम कम्युनिटी ने नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया था, मगर कांग्रेस पार्टी और हिंदू महासभा के बीच में क्लोजनेस बढ़ने की वजह से इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने 1922 में वापस ले लिया था, क्योंकि चोरा चोरी इंसिडेंट हो चुका था, ये चीज़ आपको पता होगी। मगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था गांधी जी ने 1931 में लिया था। और यहाँ पर आपको कब लिया था? जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हो गया था गांधी जी के बीच में और अंग्रेज था जो इरविन, उसके बीच में जब ये पैक्ट साइन हो जाता है तब गांधी जी सीडीएम को भी वापस ले लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपको देखने को मिलेगा महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम था, बहुत बड़े लेवल पर महिलाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मगर सीडीएम में आपको देखने को मिलेगा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान